अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नमल यूनिवर्सिटी के बारे में। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज ने अपने एडमिशन स्प्रिंग 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर हम इसमें बात करें तो इसके पाकिस्तान में ओवरऑल 9 कैंपसेस हैं और ये प्योर गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। और इसमें आप स्टूडेंट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं और इसमें डेडलाइन जो है वो 4 दिसंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी बात करें तो गवर्नमेंट की है और इसमें फीसिस के साथ साथ फीसिस थोड़ी सी अप है एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। तो इसमें क्या है कि आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिल सकती है। इसमें ओवरऑल अगर हम वन बाय वन सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं इसके टेस्ट के बारे में, इसकी सारी इन्फॉर्मेशंस, तो याद रहे कि ये यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट कंडक्ट करती है अगर आपने अंडर ग्रेजुएट में अप्लाई करना है या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट में। तो जिस प्रोग्राम में भी आपने अप्लाई करना है उसके लिए अगर आपने पहले कोई टेस्ट दिया है तो गुड है एनटीएस का। अगर आपने कोई टेस्ट नहीं दिया तो आपको यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल टेस्ट देना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसमें प्रोग्राम्स की बात करें तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में इसके इस्लामाबाद कैंपस में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं जिसमें बीएस इंग्लिश ब्रिजिंग सेमेस्टर। इसके रावलपिंडी कैंपस में ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं जिसमें एमफिल इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में बीएस इंग्लिश। हैदराबाद कैंपस में बीएस इंग्लिश ब्रिजिंग और बीएस इंग्लिश। पिशावर कैंपस में बीएस इंग्लिश और बीएस इंग्लिश ब्रिजिंग। कराची कैंपस में सेम प्रोग्राम है। लाहौर कैंपस में भी बीएस इंग्लिश और बीएस इंग्लिश ब्रिजिंग। फैसलाबाद कैंपस में एमफिल इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में बीएस इंग्लिश और बीएस इंग्लिश ब्रिजिंग। इसके मीरपुर और आज़ाद जम्मू कश्मीर कैंपस में बीएस इंग्लिश। मुल्तान कैंपस में एमफिल इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में बीएस इंग्लिश एंड बीएस इंग्लिश ब्रिजिंग सेमेस्टर है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज आ जाता है। अगर हम इसमें इस्लामाबाद कैंपस की बात करें तो इसमें ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में पर्शियन उर्दू और चाइनीज़ फ्रेंच पर्शियन उर्दू है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में बीएस अरेबिक, पाकिस्तान लैंग्वेज, बलोची, बंगला, चाइनीज़ लैंग्वेज टीचिंग, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, पंजाबी, पश्तो, तुर्किश लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन स्टडीज़, पर्शियन उर्दू, उर्दू ब्रिजिंग और उर्दू है। फंक्शनल कोर्सेज हैं जिसमें 1 ईयर का कोर्स है इंग्लिश का, उसमें के बाद इसका एडवांस डिप्लोमा है। वर्कशॉप इंग्लिश के ऊपर है जो कि 8 वीक्स की है, इंग्लिश फॉर टीचर्स के लिए है जो कि एक सेमेस्टर 6 मंथ की है। इंग्लिश कोर्सेज हैं जो कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाए जाएंगे। इंग्लिश लेवल A1, A2, B1, B2 और C1 है। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग है जिसमें आइल्ट्स आपको करवाया जाएगा और उसके बाद TOEFL कोर्स है इनका जो कि टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज है। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कोर्स है। इसमें मैं अगर आपको बताऊं तो इस्लामाबाद कैंपस में अदर कोर्सेज में बाकी डिफरेंट हैं। अगर बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स में भी डिफरेंट कोर्सेज हैं, तो आप इसमें कोई भी लैंग्वेज वगैरह यहाँ से सीख सकते हैं। इसके रावलपिंडी कैंपस में भी आइल्ट्स करवाते हैं और उसमें इंग्लिश का कोर्स है। कराची कैंपस में एडवांस डिप्लोमा है इंग्लिश का और इंग्लिश लेवल A1, A2, B1 है। आइल्ट्स का भी करवा रहे हैं और उसके बाद फंक्शनल कोर्स है। मुल्तान कैंपस में इंग्लिश A2 और B1 है जो कि टोटल 6 मंथ का होगा। शॉर्ट कोर्सेज 3 मंथ का है और आइल्ट्स करवा रहे हैं, जबकि इसके फैसलाबाद कैंपस में भी सेम कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। इसकी पिशावर कैंपस, हैदराबाद कैंपस, लाहौर कैंपस और मीरपुर और आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी सेम कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। उसके बाद फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज है जिसमें अगर हम इसके इस्लामाबाद कैंपस की बात करें तो इसकी इस्लामाबाद कैंपस में PhD प्रोग्राम्स हैं जिसमें एजुकेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़ है। एमफिल प्रोग्राम्स में एजुकेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इस्लामिक स्टडीज़, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ और पाकिस्तान स्टडीज़ है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में BS एरिया स्टडीज़, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस, साइकोलॉजी ब्रिजिंग सेमेस्टर, पाकिस्तान स्टडी ब्रिजिंग, इस्लामिक स्टडी और इस्लामिक स्टडी ब्रिजिंग, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, B.Ed 4 ईयर ब्रिजिंग, BS अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, BS एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस है। उसके बाद फंक्शनल कोर्स है जिसमें एडवांस कोर्स है जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में है और डिप्लोमा इन मोंटेसरी टीचर्स ट्रेनिंग है। उसके बाद इसका रावलपिंडी कैंपस है जिसमें BS मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडी है, BS इंटरनेशनल रिलेशंस, BS साइकोलॉजी है। इसके मुल्तान कैंपस में BS इस्लामिक स्टडी, BS साइकोलॉजी। इसके लाहौर कैंपस में BS मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, BS मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज ब्रिजिंग, BS साइकोलॉजी और ब्रिजिंग। इसके हैदराबाद कैंपस में BS मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडी और B.Ed 4 ईयर है। फंक्शनल कोर्सेज हैं जिसमें एडवांस कोर्स है, इसमें डिप्लोमा है जिसमें मोंटेसरी एंड अर्ली चाइल्डहुड है और जूनियर डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन है।
उसके बाद इसका कराची कैंपस है जिसमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में साइकोलॉजी, इस्लामिक स्टडीज, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, बी एड 2.4 ईयर, बी एड 2.5 ईयर, बी एड 1.5 ईयर है। जबकि इसके मीरपुर आज़ाद जम्मू कश्मीर कैंपस में बी एस साइकोलॉजी ऑफर हो रहा है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग आ रहा है जिसमें इसके अगर हम इस्लामाबाद कैंपस की बात करें तो उसमें पीएचडी कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स है। जबकि एमएस प्रोग्राम्स में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मैथमेटिक्स है। इसके अगर हम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात करें तो इसमें बीएस कंप्यूटर साइंस, एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटिंग, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस मैथमेटिक्स ब्रिजिंग और बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। उसके बाद इसमें अगर हम इसके रावलपिंडी कैंपस की बात करें तो इसमें बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। कराची कैंपस में एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटिंग है। मीरपुर आज़ाद जम्मू कश्मीर में बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स इन कंप्यूटिंग है। लाहौर कैंपस में बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटिंग और इसके पेशावर कैंपस में एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटिंग है। हैदराबाद कैंपस में एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटिंग, फैसलाबाद कैंपस में बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटिंग। इसके मुल्तान कैंपस में बीएससीएस, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटिंग है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज हैं। अगर हम इसके इस्लामाबाद कैंपस की बात करें तो इसमें ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में, पीएचडी प्रोग्राम्स में इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट साइंसेज, एमएस एमफिल प्रोग्राम्स में एमफिल इकोनॉमिक्स, एमएस मैनेजमेंट साइंसेज। उसके बाद एमबीए है, एमबीए एग्जीक्यूटिव है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में बीबीए, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएस कॉमर्स, बीएस इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, बीएस इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस ब्रिजिंग, बीएस कॉमर्स एंड कॉमर्स ब्रिजिंग है। रावलपिंडी कैंपस में एमएस मैनेजमेंट साइंसेज, एमबीए, एमबीए एग्जीक्यूटिव। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में बीबीए, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। इसके फैसलाबाद कैंपस में एमएस मैनेजमेंट साइंसेज, एमबीए है, एमबीए एग्जीक्यूटिव है। जबकि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में बीबीए है। मीरपुर एंड आज़ाद जम्मू कश्मीर कैंपस में बीबीए। उसके बाद पेशावर कैंपस में एमबीए और एमबीए एग्जीक्यूटिव और बीबीए है। हैदराबाद कैंपस में एमबीए, एमबीए एग्जीक्यूटिव, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस कॉमर्स और बीबीए है। इसके लाहौर कैंपस में एमबीए, एमबीए एग्जीक्यूटिव, बीबीए, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। मुल्तान कैंपस में एमबीए, एमबीए एग्जीक्यूटिव और बीबीए। कराची कैंपस में एमबीए, बीबीए और बीएस कॉमर्स है। उसके बाद ये इसमें सारे प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। अगर मैं आपको इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे एक नज़र डालें तो ओवरऑल इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम होता है क्योंकि ये एचईसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करती हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो आपके 45% मार्क्स आपके आर्ट्स, जितने भी आर्ट्स के प्रोग्राम्स हैं बीएस में, तो उसके लिए आपके 45% मार्क्स आपके इंटरमीडिएट में होने चाहिए। उसके बाद आपने अगर फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस में अप्लाई करना है, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में अप्लाई करना है तो आपके 45% मार्क्स होना लाजमी है। और अगर आपने अप्लाई करना है इसमें बीएस कंप्यूटर साइंस के लिए तो उसके लिए आपके 50% मार्क्स आपके होना लाजमी है। इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के लिए आपके 50% मार्क्स आपके होना लाजमी है। अगर पीएचडी प्रोग्राम्स की बात करें तो इसके लिए आपका 3 सीजीपीए ओवरऑल होना चाहिए 4 में से, और आपकी एमएस एमफिल 18 ईयर्स एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपका क्या है, आपका टेस्ट पास होना चाहिए जीआरई या गेट सब्जेक्टिव फॉर्म एनटीएस की तरफ से। अगर आपने कोई टेस्ट नहीं दिया तो आपका नमल की तरफ से गेट का टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा जो कि आपको पास करना होगा। याद रहे कि इसके लिए भी टेस्ट, बैचलर के लिए भी टेस्ट इनका कंडक्ट होता है। एमफिल प्रोग्राम्स की बात करें तो इसके लिए आपका 2.5 सीजीपीए आपका होना चाहिए और आपकी बीएस 16 इयर्स एजुकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। इसके लिए जनरल इंस्ट्रक्शंस की अगर मैं आपको बात बताऊं तो इसके लिए आपका एनटीएस का गेट जनरल या फिर जीआरई आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने नहीं दिया कोई भी टेस्ट तो आपको नमल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल गेट जनरल टेस्ट आपको पास करना लाजमी होगा। याद रहे कि जो अगर आप गेट आपने टेस्ट नहीं दिया होगा तो उसके लिए आपको 1200 रुपये अलहदा से चार्ज किए जाएंगे। पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए आपको अपनी करंट स्टेटमेंट आपको अपने बारे में लिख के आपको 15 से 2000 वर्ड्स तक आपको लिखना होगा और अपने इंटरव्यू में आपने साथ लेके जाना होगा। उसके बाद अगर मैं आपको इसके डेट्स की बात बताऊं तो इसमें क्या होगा, इसका टेस्ट जो कंडक्ट किया जाएगा वो इस तरह होगा कि इनका यूनिवर्सिटी में ऑन कैंपस टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। इसमें अगर हम टेस्ट डेट की बात करें तो इनका जो गेट इंटर टेस्ट होगा वो अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट बोथ प्रोग्राम्स के लिए
इसका इंट्रेंस टेस्ट 9 दिसंबर को इनका कंडक्ट किया जाएगा 10 AM पे, जो कि फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज और फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज के लिए होगा। इनका एक एंट्री टेस्ट 9 दिसंबर को 2 PM पे कंडक्ट किया जाएगा, जो कि फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के लिए होगा। उसके बाद इनका 10 दिसंबर को कंडक्ट किया जाएगा 10 AM पे, जो कि फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग के लिए होगा। उसके बाद 10 दिसंबर को इनका 2 PM पे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के लिए टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। याद रहे कि ये टेस्ट अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों के लिए कंडक्ट एक ही टाइम पे किया जाएगा। बाकी इसकी फीस स्ट्रक्चर जो है वो आप इनकी फी रिफंड पॉलिसी भी है, उसके बाद फीस स्ट्रक्चर इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसकी फी रिफंड पॉलिसी की बात करें तो इसमें क्या, अगर आप इनरोल करवा लेते हैं यूनिवर्सिटी में और आप क्या करते हैं, अगर आपने विद इन 7 डेज अगर आप छोड़ना चाह रहे हैं तो आपको 100% आपकी फी जो है वो वापस मिल सकती है, आप क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपको सेकंड वीक आपका स्टार्ट हो गया है तो आप 50% फी आप वापस ले सकते हैं अगर आप यूनिवर्सिटी छोड़ना चाह रहे हैं तो। और अगर आपके 15 दिन हो गए हैं तो आपको कोई यानी आपको कोई चीज़ फ्री नहीं दी जाएगी, बस आपकी फी जो है वो चली जाएगी, कोई रिफंड आपको नहीं की जाएगी। इनका ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल जो है वो जारी हो चुका है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आप 5 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे कि इसमें कुछ स्पेशल कोटा के लिए हैं, जिसमें और एक डिपार्टमेंट के लिए भी है। उसके बाद इसमें स्पेशल कोटा जिसमें 5% सीट्स हैं जो कि BS प्रोग्राम्स के लिए हैं। और इन तमाम प्रोग्राम्स जो कोटा बेस पे अप्लाई करेंगे उनके लिए आपको 1000 रुपया आपकी प्रोसेसिंग फ़ी होगी, जबकि दूसरे प्रोग्राम्स के लिए इनकी प्रोसेसिंग फ़ी 2000 रुपया है। इसमें आप स्पोर्ट्स बेस पे, किरात बेस पे, नाट और उसके बाद पोएट्री, कैलीग्राफी, सिंगिंग, ड्रामेटिक और पेंटिंग, इन तमाम प्रोग्राम्स के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। नीट बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है नीट बेस पे, और हॉस्टल फैकल्टीज़ भी इनकी तरफ से अवेलेबल है और ट्रांसपोर्ट फैकल्टीज़ भी इनके लिए अवेलेबल है, जो कि रावलपिंडी, और इस्लामाबाद और टेस्ला कैंपस में अवेलेबल है। इसमें मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म इनका पोर्टल जारी हो चुका है, जो कि आप उनके पोर्टल के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्दर अगर हम इसमें डिस्कस करते हैं इसकी फीस स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो इसमें फीस स्ट्रक्चर्स क्या चल रही हैं, तो इसमें ओवरऑल अगर हम देखें तो आपको जो डिप्लोमा प्रोग्राम्स TC SOL या इस तरह का कोई डिप्लोमा है तो उसकी जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ी देनी पड़ेगी वो 36,700 रुपया है। उसके बाद सर्टिफिकेशन की कोर्स अप्रॉक्सीमेट 32,000 रुपया है। BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए तकरीबन 1 लाख रुपया है। BSc ADP के लिए 1,23,000 रुपया है। BS IT के लिए 1,21,000, BS इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 87,000, BS मैथ के लिए 83,000, BBA के लिए और इसके बाद BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, कॉमर्स, इन सब के लिए 1,18,000। BS इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स के लिए इनकी फी 83,500। MBA की फी 1,14,000। BS मैथ्स कम्युनिकेशन IR, उसके बाद अप्लाइड साइकोलॉजी और साइकोलॉजी, इनकी फी तकरीबन 1 लाख रुपया है। BS पाकिस्तान स्टडीज हिस्ट्री हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की फी 60,540 रुपया है। BS एजुकेशन 65,540 है। BS इंग्लिश की फी अप्रॉक्सीमेट 1 लाख। BS ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की फी 60,000 रुपया है। BS उर्दू की फी 55,540 है। BS अरफा, उसके बाद अदर लैंग्वेज फ्रेंच, जर्मन, इनके लिए 44,980 है। BS कोरियन के लिए तकरीबन 57,000 रुपये है। तो इसी तरह तमाम इनकी फीसिस वगैरह हैं। अगर हम इसमें MPhil की बात करें तो MPhil में अगर आपने मैथ्स कम्युनिकेशन इंग्लिश इन तमाम की फ़ी, CS की फ़ी तकरीबन 58,000 रुपया है। PhD की फ़ी 58,000 रुपया है। MPhil और PhD के अदर प्रोग्राम जिसमें एजुकेशन आ जाता है और उसके बाद पाकिस्तान स्टडीज़, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स, इसकी MS की फ़ी 51,500 रुपया है। PhD की फ़ी तकरीबन 58,000 रुपया है। MPhil की फ़ी अरबिक और उर्दू के लिए तकरीबन 37,000, PhD अरबी के लिए 35,000, PhD चाइनीज़ फ्रेंच अगर आपने कोर्स कोई करना है तो उसकी 33,600 और MPhil करना है तो उसकी 37,290 रुपया है। तो ये इसकी फीस स्ट्रक्चर्स का मेन्यू था जो कि मैंने आपको बताया है। बाकी अगर आपने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है तो इन्होंने अपना एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस लगाया हुआ है। आप यहाँ पे सिलेक्ट करें कौन से कैंपस में आपने अप्लाई करना है, फैकल्टी आपने किस में अप्लाई करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद डिपार्टमेंट आपने किस में अप्लाई करना है, कंप्यूटर साइंस, तो आप यहाँ पे अपना कोर्स सेलेक्ट करेंगे किस में अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने आपको नीचे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता गया आपके इसके लिए इतने % मार्क्स और ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। अगर आप इसके ऊपर पूरा उतरेंगे तो उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर अगर हम इसमें बात करें अप्लाई की तो स्टूडेंट्स इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये इनका ऑनलाइन पोर्टल है,
यहाँ पे अगर आपने कोर्सेज वगैरह शॉर्ट कोर्सेज करने हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर आपने रेगुलर बीएस प्रोग्राम्स या एमएस या पीएचडी प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपने क्या करना है, आपने क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जब आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना फुल नेम, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस और आपने ये इसको फिल करना है। इसको फिल करने के बाद आपने रेडी साइन अप कर लेना है। जब आप साइन अप कर लेंगे तो नीचे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने साइन इन करना होगा। साइन इन के लिए जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको साइन इन के लिए आपकी एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड चाहिए होगा। एप्लीकेशन आईडी की बात करें तो इसमें क्या होगा, जब आप ये फर्स्ट प्रोसेस साइन अप कर लेंगे तो उसके बाद आपको आपकी एप्लीकेशन आईडी आपको ईमेल के ऊपर इस तरह की कुछ भेजी जाएगी और इस तरह का पासवर्ड होगा। अगर आपको नज़र नहीं आ रही तो आपने क्या करना है, अपने स्पैम सेक्शन में जाके अपनी ईमेल में चेक करना है, आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। याद रहे कि आपने अपनी ईमेल एड्रेस करेक्ट एंटर करनी है ताकि आपको कोई ये ना हो कि आप रॉन्ग ईमेल एंटर करें और आपको ये आईडी पासवर्ड ना आ रहा हो तो फिर आप परेशान होंगे। आपने जो है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह एंटर करनी है। तो आपके पास इस तरह की यूज़र आईडी होगी और इस तरह का पासवर्ड होगा। ये सेम एज इट इज़ आपने एंटर करने के बाद साइन मी इन कर देना है। जब आप इन करेंगे तो आपके पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा। आप इनके पास कुछ कार्ड्स हैं जो कि 5-6 स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहले एप्लीकेशन आपने एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन का प्रिंट ले सकते हैं, एप्लीकेशन का प्रीव्यू कर सकते हैं, एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने एप्लीकेशन पे अपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन और टेस्ट इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। याद रहे कि आपने अपने ओरिजिनल और करेक्ट अपने पिक्चर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की ले लेनी है और आपने कैम स्कैनर का यूज़ करें ताकि कोई ब्लर वगैरह ना आए। उसके बाद जब आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह देख लेना है। प्रायोरिटी आपने किस में अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आपने फर्स्ट पहले रखना है जिसमें आपको पहले चाहिए। उसके बाद बाकी आपने नेक्स्ट बाकी सारी चीज़ें एंटर करते रहना है। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन का है, यहाँ पे अपने सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे एंटर करेंगे और सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद आपने पर्सनल इन्फो के बाद आपने अपनी एकेडमिक इन्फो देनी है, वो आप यहाँ पे आके सेव और नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे। फिर आपने अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, फिर आपने टेस्ट इन्फॉर्मेशन, फिर आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका होगा तो आप देंगे, अदरवाइज आपने कुछ नहीं देना। उसके बाद आपने अटैचमेंट कर देनी है जो भी इन्होंने कही होगी। फिर इसके बाद आपने इनके फी चलान आपके पास आ जाएगा जो कि आपको पे करना पड़ेगा। फी चलान में क्या होगा कि अगर आपने टेस्ट नहीं दिया होगा तो आपको टोटल 2200 रुपया फी पे करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको 1000 रुपये इनकी प्रोसेसिंग फ़ी है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की। बाकी इनकी बैचलर के लिए 2000 रुपया है। तो उसी के हिसाब से आपके पास चालान वगैरह जनरेट हो जाएगा तो वो आप देख सकेंगे। तो इस तरह का आपके पास चालान होगा जो कि आपके अस्करी की बैंक में आप पे करेंगे और आपका इसमें जब आप पे कर लेंगे तो उसके बाद होपफुली मुझे लग रहा है कि इसका आपको इसके ऊपर अपलोड भी करना पड़ेगा। तो उसके बाद आपकी फाइनल सबमिशन हो जाएगी। जब आपकी फाइनल सबमिशन होगी तो आपका इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो आपने अपलोड इमेज वगैरह चालान की वो लाजमी करनी है और आपकी फाइनल सबमिट इसमें हो जाएगी। एप्लीकेशन स्टेटस आपका यहाँ से लेटेस्ट आप अपना यहाँ पे देख सकेंगे कि आपकी एप्लीकेशन वगैरह क्या है। आप पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। फर्दर अगर आपको अप्लाई करते वक्त कोई प्रॉब्लम फेस आ रही है या आप कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करना चाह रहे हैं तो उसका क्या है, हल ये है कि आप यूनिवर्सिटी से ऑफिशियल कॉन्टैक्ट करें। यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर तमाम कैंपसेस के यहाँ पे दिए गए हैं। जिस कैंपस में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसी कैंपस के कॉन्टैक्ट नंबर पे आप इससे कॉन्टैक्ट करें। तो आपकी कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन आप सिंपली ये सॉल्व कर देंगे और आपके सारे क्वेश्चंस आप इनसे सॉल्व करवा सकेंगे।